हेलो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 5 है और जनरली ये जो वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। लेकिन ये और भी जो क्लासें हैं 7th 8th 9th 10th और मच मोर सबके लिए यूजफुल होने वाली है। बहुत अच्छी वीडियो है। पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर हम पीपीटी बनाते हैं या प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसमें कुछ एडवांस फीचर के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्पेशल फैक्ट इन पावर पॉइंट 2013। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो है इंसर्टिंग ऑडियो। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और उसमें आप कोई ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हो। ऑडियो इंसर्ट इन द सेंस रिकॉर्डेड साउंड जो होती है उसको हम ऑडियो कहते हैं। किसी आवाज़ को रिकॉर्ड करके अगर आप प्रेजेंटेशन के अंदर लगाना चाहते हो, जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर होती रहे और पीछे कोई गाने वगैरह चलते रहे। क्या करा है देखें एक बार। यू कैन ऐड ऑडियो टू योर प्रेजेंटेशन टू मेक इट मोर अपीलिंग। द ऑडियो कुड बी सम बैकग्राउंड म्यूजिक और सम रिकॉर्डिंग ऑफ इवन योर वॉइस। अगर आप अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशन के पीछे इन द सेंस बैकग्राउंड में चला चाहते हो, उसको हम आपका ऑडियो कहते हैं। ऑडियो इंसर्ट करने के तरीके हैं आपको कि सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मीडिया ग्रुप मिलेगा, जो ये वाला ग्रुप आपको दिखा हुआ है, ये मीडिया ग्रुप है। वहाँ पे एक ऑडियो का ऑप्शन आएगा, ड्रॉप डाउन एरो, ये वाला जो पोर्शन है देखें इसमें, ये जहाँ मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है ये वाला। अब ये कह रहा है कि ऑनलाइन ऑडियो। अगर आप कोई ऑडियो ऐसी है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके लगाना चाहते हो, दिस विल इंसर्ट एन ऑडियो फ्रॉम सम ऑनलाइन रिसोर्स। ऑडियो ऑन माई पीसी इन द सेंस आपकी कोई ऑडियो अगर कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है उसमें से। रिकॉर्डेड ऑडियो इन द सेंस क्या होता है कि अगर किसी आवाज़ को आप रिकॉर्ड करके सेम टाइम पे आवाज़ को रिकॉर्ड करके आप पहले आवाज़ को रिकॉर्ड करके आप चलाना चाहते हो। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, ये तीनों तरीके होते हैं कि आप चार तरीके होते हैं कि आप कोई ऑनलाइन ऑडियो, उसके बाद अगर पीसी में है तो रिकॉर्डेड किसी साउंड को। इसके बाद ये कह रहा है साउंड आइकन। जब आप कोई भी ऑडियो इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे ना तो आपको साउंड आइकन डिस्प्ले हो जाएगा। साउंड आइकन इन द सेंस होता है, ये आपके लिए एक नोटिस होता है कि आपकी ऑडियो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। जैसे आप प्ले वाले बटन, ये वाला जो बटन है ये वाला, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे प्ले बटन के ऊपर, ये वाला बटन यहाँ से, तो आपकी ऑडियो है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। ये था तुम्हारा ऑडियो इंसर्ट करने का तरीका। ये कह रहा है कि इसके बाद यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा ये कि यहाँ पे आपने ऑडियो इंसर्ट कर दिया है इस वाले पोर्शन में। ऑडियो इंसर्ट करने के बाद अगर आप ऑडियो को मॉडिफाई करना चाहते हो, उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, तो कह रहा है फॉर्मेट एंड प्लेबैक टैब्स अपीयर अंडर ऑडियो टूल्स। ये वाले, ये फॉर्मेट और प्लेबैक, ये दोनों के दोनों टूल्स अपीयर हो जाते हैं जब आप कोई ऑडियो इंसर्ट कर देते हैं। इसमें कुछ स्पेशल फीचर आते हैं, देखें। द प्लेबैक टैब हैज़ वेरियस ऑप्शन टू फॉर्मेट द ऑडियो दैट यू हैव एडिड योर प्रेजेंटेशन। फॉर्मेट इन द सेंस होता है कि आपने जो ऑडियो इंसर्ट करी है उसमें थोड़ा बहुत आप चेंजिंग करना चाहते हो। अब ऑडियो ऑप्शन ग्रुप के बारे में बता रहा है। यू कैन सेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा कैसे करना है। स्टार्ट टू चेंज हाउ यू वांट टू द ऑडियो टू स्टार्ट टू प्ले ऑटोमेटिकली और ऑन क्लिक। अगर आप माउस की क्लिक से किसी ऑडियो को स्टार्ट करना चाहते हो तो, या फिर जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तो आप किसी ऑडियो को स्टार्ट करना चाहते हैं। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, सेलेक्ट दिस बॉक्स इफ यू वांट द म्यूजिक टू बी प्लेड अक्रॉस ऑल स्लाइड। आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्ले अक्रॉस स्लाइड्स। अगर आप सभी, ये वाला यहाँ से देख लें एक बार, अगर आप सभी स्लाइड पर सेम म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन और यहाँ पर चेक मार्क का साइन लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है लूप अंटिल स्टॉप, टिक द चेक बॉक्स लूप अंटिल स्टॉप इफ योर ऑडियो इज ऑफ ए शॉर्टर ड्यूरेशन देन योर प्रेजेंटेशन। ये कह रहा है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बड़ी है और आपकी जो ऑडियो है वो छोटी है, तो ये कह रहा है कि ये जब तक प्ले होती रहेगी जब तक कि आपकी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो जाएगी। हाइडिंग ड्यूरिंग शो, इफ यू वांट टू आइकन द हिडन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स हाइड ड्यूरिंग शो टू सेलेक्ट इट। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर ये जैसे ये वॉल्यूम का साइन आ जाता है, मैंने अभी बताया था तुम्हें, अगर आप इसको हाइड कर देते हो ना तो ऑडियो तो चलती रहेगी लेकिन आपको ये सिंबल नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट कह रहा है एडिटिंग ग्रुप। अब इसी में एक एडिटिंग ग्रुप आता है। आप लोग जानते हो एडिटिंग ग्रुप का क्या मतलब है। ये वाला एडिटिंग ग्रुप होता है जहाँ हाईलाइट होकर रखा है। एडिटिंग ग्रुप में ये कह रहा है कि दिस ग्रुप गिव्स यू टू द ट्रिम ऑडियो विच लेट्स यू चेंज द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ योर ऑडियो। सपोज करो आपकी ऑडियो 2 मिनट की है,
आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं कि मैं तो पहले 10 सेकंड की वीडियो ऑडियो नहीं सुनना चाहता हूँ या लास्ट के 10 सेकंड की ऑडियो नहीं चलना चाहता हूँ, तो आप उसको स्टार्ट एंड एंड यहाँ से फेड इन और फेड आउट के ऑप्शन को यूज करते हुए ऑडियो को ट्रिम कर सकते हो, उसका साइज कम कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज द फेड इन फेड आउट ऑप्शन टू स्टार्ट एंड एंड द क्लिप एट ए लोअर वॉल्यूम। अगर आपको आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो फेड इन और फेड आउट का ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है प्रीव्यू ग्रुप। क्लिक ऑन द प्ले बटन एंड यू कैन लिसन टू हाउ द ऑडियो विल एक्चुअली प्ले। प्रीव्यू ग्रुप में क्या होता है कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपने जो ऑडियो इंसर्ट करी है वो आपकी किस तरह से प्ले होगी प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आपको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, प्रीव्यू। ये वाला देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके प्लेबैक टैब के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंसर्टिंग ए ऑडियो। आपने ऑडियो तो इंसर्ट कर दी है, अब आपको क्या इंसर्ट करना है, वीडियो। तो वीडियो इंसर्ट करने के लिए अगेन आपको इंसर्ट टैब के मीडिया ग्रुप में जाना पड़ेगा, और मीडिया ग्रुप में किसका ऑप्शन मिलेगा, वीडियो को। अभी यहाँ पे ऑडियो इंसर्ट करी थी तो ऑडियो का ऑप्शन आया था, और हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वीडियो। तो वीडियो के इंसर्ट पे जाएंगे और ड्रॉप डाउन एरो आपको मिलेगा। ये कह रहा है वीडियो ऑन माई पीसी। अगर आपके सिस्टम में कोई वीडियो उसको ऐड करना चाहते हो, ऑनलाइन वीडियो, अगर आप किसी ऐसे सोर्स से जहाँ से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से चाहते हो, ये लगाने के बाद जिस तरह से तुम्हारे सामने वीडियो खुल के आ जाएगी, तो द वीडियो विल बी एडेड टू द स्लाइड। स्लाइड के ऊपर तुम्हारी वीडियो प्ले हो जाएगी। अब इसमें भी फॉर्मेट और प्लेबैक टाइप्स अपीयर हो जाते हैं, और फॉर्मेट और प्लेबैक का वही काम होता है कि अगर आपको वीडियो की साइज कम करना है, वीडियो को ट्रिम करना है, आपकी साउंड दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, कब तक चलना चाहिए, प्ले होना चाहिए, सारे ऑप्शन आपको जैसे मैंने ऑडियो में बताए थे वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। इसके बाद है एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें, ट्रांजिशन और एनिमेशन ये दो वर्ड हैं। ट्रांजिशन पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है, पूरी स्लाइड के ऊपर, और एनिमेशन स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। ये जैसे ही वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता चलूँगा। एनिमेशन देखें, ये कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड्स आर मूविंग दे विल कैच द अटेंशन ऑफ ऑडियंस एंड लीव इन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट। मतलब जब हम एनिमेशन लगाते हैं, मैंने अभी बताया था कि एनिमेशन जो लगाते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट्स कोई मूव कर रहा है तो समझ जाए कि वो एनिमेशन की हेल्प से कर रहा है। द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन ए प्रेजेंटेशन कैन बी एनिमेटेड यूजिंग एनिमेशन। ये कह रहा है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर हैं स्लाइड के ऊपर, उन सब में एनिमेशन लगा सकते हो। एनिमेशन इज ए सेट ऑफ स्पेशल इफेक्ट। ये कह रहा है एनिमेशन जो होता है वो आपका सेट होता है, ग्रुप होता है स्पेशल इफेक्ट का, देन कैन बी अप्लाइड टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। यही कहा था मैंने भी कि एनिमेशन जो लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं और ट्रांजिशन लगाते हैं स्लाइड के ऊपर। अब कैसे कैसे एनिमेशन ऐड करेंगे हम, तो ये कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेटेड ऑन द स्लाइड। मान के चलो ये वाला पोर्शन है, इसके ऊपर मैं कोई एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, तो इसको सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद कह रहा है क्लिक ऑन एनिमेशन टैब। देखो ये जितने भी पोर्शन है ना, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे तुम्हें सब टैब मिलते हैं, और इसमें एक टैब है जिसका नाम है एनिमेशन, ये वाला टैब। क्लिक ऑन एड एनिमेशन इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप। जैसे ही आप एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एडवांस एनिमेशन ग्रुप नाम का ऑप्शन आएगा, जिसमें बहुत सारे आपको एनिमेशन दिखेंगे। अब ये कह रहा है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स चूज एनी ऑप्शन, एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट। देखो 3 ऑप्शन हो गए इसमें, एंट्रेंस, एम्फेसिस और थर्ड वन एग्जिट। ये वाले, ये एंट्रेंस हो गया, ये एम्फेसिस हो गया, और ये एग्जिट हो गया। मैं बता देता हूँ आपको। एंट्रेंस इन द सेंस है जब ऑब्जेक्ट स्लाइड के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब एंट्रेंस होता है। एम्फेसिस इन द सेंस होता है जब स्लाइड पर है और वहीं पर वो कोई ना कोई इफेक्ट उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। और एग्जिट का मतलब होता है कि वो अगर स्लाइड से बाहर जा रहा है। ये देखें, हाउ इट विल अपीयर ऑन एंटर द स्लाइड, हाउ इट विल अपीयर व्हाइल ऑन द स्लाइड, एंड हाउ इट विल लीव द स्लाइड। तीनों अभी बताया था मैंने कि स्लाइड के ऊपर अगर आ रहा है तो, अगर स्लाइड के ऊपर है तो, और अगर स्लाइड से बाहर जा रहा है तो। ये 3 पॉइंट होते हैं इसके। इसके बाद है इनमें से अब आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है, इनमें से अब आपको कौन सा इफेक्ट लगाना है। जैसे आप एंट्रेंस लगाना चाहते हो, एम्फेसिस लगाना चाहते हो, या एग्जिट लगाना चाहते हो। इनका मतलब आप जानते ही हो कि तीनों से होता क्या है, तीनों का इफेक्ट क्या पड़ता है। अब आपको करना क्या है, स्टेप नंबर 7 में
स्टेप नंबर 7 के लिए जनरली आपको अब आपको करना क्या है, एनिमेशन पेन, इसको हम एनिमेशन पेन कह रहे हैं, जहाँ पे पूरे एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको एनिमेशन ग्रुप में मिलता है। इसके बाद आपको करना क्या है, किसी एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना, जो एनिमेशन आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यू गेट द ऑप्शन टू स्टार्ट। इस तरह के ये सारे ऑप्शन है कि किस किस तरह से वो प्ले होंगे, किस किस तरह का इफेक्ट उसके ऊपर लगेगा। अगर आप उसको ऑन क्लिक करना चाहते हो, विद प्रीवियस करना चाहते हो, आफ्टर ऑन क्लिक इन द सेंस होता है कि माउस की क्लिक करने के बाद आपका एनिमेशन मूव होगा। विद प्रीवियस का मतलब है जो पीछे वाली स्लाइड है या पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट पे आपने एनिमेशन लगाया है उससे उसके साथ चलेगा। और आफ्टर प्रीवियस इन द सेंस होता है कि जो आपने बाद में लगाया है उससे पहले चलेगा। ये तीनों ऑप्शन होते हैं आपके। इसके बाद कह रहे हैं क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शन ऑन टाइमिंग टू चेंज। इफेक्ट ऑप्शन पे जाके अगर आप उसकी टाइमिंग चेंज करना चाहते हो, कितने टाइम में वो प्ले होना चाहिए, कितने में नहीं होना चाहिए, तो ये आपको इफेक्ट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इसके बाद ये कह रहा है चूज द इफेक्ट्स यू वांट टू बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन। इफेक्ट्स मतलब आप किस तरह का इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, एरो की तरह आवाज आए, बॉम्ब की तरह आवाज आए, ये सारी चीजें वहाँ पे हैं। इसके बाद कह रहा है क्लिक ऑन रिमूव टू डिलीट द एनिमेशन। अगर आप उनमें से कुछ हटाना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। यू कैन आल्सो रीऑर्डर द सीक्वेंस ऑफ एनिमेशन। अगर आपने मल्टीपल एनिमेशन लगाया है तो आप उसके सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हो। प्ले फ्रॉम और प्रीवियस बटन। प्ले फ्रॉम का मतलब होता है व्हेन यू सेलेक्ट एन एनिमेशन यू कैन सी द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जब आप किसी एनिमेशन को सेलेक्ट करते हो तो आप उसके ऊपर लगने वाले इफेक्ट को भी देख सकते हो, उसके ऊपर इन द सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले को। प्रीव्यू बटन क्या कह रहा है, यू कैन चेक हाउ द इफेक्ट विल लुक ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। प्रीव्यू बटन करने से आपको पहले पता चल जाएगा जब आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी और जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट लगाए हैं वो क्या दिखाएंगे। यूजिंग एनिमेशन पेंटर नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर कह रहा है यू कैन क्लिक ऑन द एनिमेशन पेंटर इफ यू वांट टू यूज द सेम एनिमेशन फॉर मोर ऑब्जेक्ट। अगर आप उसी एनिमेशन को अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना चाहते हो तो आपको एनिमेशन पेंटर यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, देखो ये वाला ऑप्शन एनिमेशन पेंटर का ऑप्शन होता है, ये सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच एन एनिमेशन अप्लाई टू इट। मतलब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर हम उन्हीं इफेक्ट्स को लगाना चाहते हैं। इसके बाद कह रहा है क्लिक ऑन एनिमेशन पेंटर इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप इन द एनिमेशन टैब। ये तो आपको पता ही है, एनिमेशन टैब पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एडवांस एनिमेशन ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे एनिमेशन पेंटर। देखो एक बार मैं तुमको समझा देता हूँ। एनिमेशन टैब ये वाला, ये एनिमेशन टैब हो गया। इसके बाद एडवांस एनिमेशन ग्रुप ये हो गया और इसके अंदर ऑप्शन है आपका एनिमेशन पैड, ये ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द सेम एनिमेशन। और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्लिक कर लेना जिनके ऊपर आप सेम इफेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हो। अब बात आती है स्लाइड ट्रांजिशन की। ये तो था कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लगा रहे हो, ट्रांजिशन मैंने पहले बताया था, इसके ऊपर भी इफेक्ट लगते हैं, लेकिन ये इफेक्ट लगते हैं पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर। ये आपने देखे होंगे, ये इफेक्ट है। देखें एक बार क्या कह रहा है, क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब। हमने ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करी, ये वाला जो ट्रांजिशन टैब है। एक बार ये समझ लो ट्रांजिशन होता क्या है। स्लाइड ट्रांजिशन आर द मेथड इफेक्ट्स दैट अकर व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाओगे ना तो उसके ऊपर जो इफेक्ट लगता है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपने ट्रांजिशन टैब पे क्लिक कर लिया है। स्टेप नंबर 2 में ये कह रहा है ट्रांजिशन टैब के स्लाइड ग्रुप पे जाना है। ये ट्रांजिशन टैब है और ये तुम्हारे जो सामने खुले हुए हैं इनको क्या कहेंगे हम, स्लाइड ग्रुप। और इसके बाद आप जो भी स्लाइड्स आपके सामने हैं, डायनामिक कंटेंट है, एग्जिस्टिंग है, सबटल्स है, इनमें से जिस भी इफेक्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना। कह रहा है डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट यू सेलेक्ट द इफेक्ट ऑप्शन बटन्स गेट्स इनेबल। You can choose how you want to select transition to work, as you can see in this case we have the right and left option। अब आप ये देख लें कि आप उस ट्रांजिशन को किस तरह से देखना चाहते हैं, राइट में देखना चाहते हैं या लेफ्ट में मूव होते देखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है इन द टाइमिंग ग्रुप यू कैन सेलेक्ट ए साउंड फ्रॉम द साउंड बॉक्स। आपने ट्रांजिशन तो लगा लिया स्लाइड के ऊपर। अब ये कह रहा है कि अगर आप उस ट्रांजिशन पे कोई साउंड लगाना चाहते हो तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, साउंड ग्रुप पे। और यहाँ पे जो तुम्हें दिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट आपके साउंड हैं। इनमें से जो भी साउंड आपको लगाना है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ये यू कैन क्लिक ऑन लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। ये कह रहा है कि अगर आप लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड का ऑप्शन चूज करते हो ना तो जो तुम्हारी स्लाइड है जब तक वो मूव होगी, इधर से उधर जाएगी, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी,
तब तक वो साउंड की आवाज़ आपकी वहाँ पे मूव साउंड करती रहेगी। इन द ड्यूरेशन बॉक्स सेलेक्ट ए सुटेबल टाइम टू एडजस्ट द स्पीड। आप यहाँ से जाके ड्यूरेशन कर सकते हो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, जो बनाई है आपने, स्लाइड जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी तो आप उसमें ये देख सकते हो कि वो कितने टाइम के लिए आपको अप्लाई करनी है। Select the option for advanced slide. It is on mouse click by default. You can see it advance the slide automatically. आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड ऑटोमेटिक मूव होती रहे या माउस के क्लिक पे मूव होती रहे, तो उनके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ऑन माउस क्लिक, ये वाला देखो, माउस क्लिक पे अगर करते हो तो माउस जब क्लिक कर दोगे तो दूसरी स्लाइड आएगी, या फिर आप टाइम सेट कर देते हो कि 4 सेकंड 5 सेकंड बाद मेरी ऑटोमेटिक दूसरी स्लाइड आ जाए, तो आपको चेक मार्क का साइन आप इस पर क्लिक करके रखना है। स्टेप 8 में बता रहा है यू कैन रिपीट द प्रोसेस फॉर एवरी स्लाइड्स और सेलेक्ट द अप्लाई टू ऑल ऑप्शन इफ यू वांट ऑल स्लाइड्स टू हैव द सेम ट्रांजिशन। अगर आप चाहते हो कि सभी स्लाइड पर एक जैसा ही इफेक्ट और साउंड आ जाए तो अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आता है, और अगर आप चाहते हो कि अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग आप ट्रांजिशन लगाते हैं तो आपको ये पूरा प्रोसेस दोबारा से करना होगा। ये हो गया आपका वीडियो लगाने का तरीका, और वीडियो में कुछ ऑप्शंस हो गए, ट्रांजिशंस हो गया, एनिमेशंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग एक्शन बटन्स। यू कैन इंसर्ट एनी शेप्स, इमेज और टेक्स्ट एंड यूज इट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन यू क्लिक ऑन इट और होवर द माउस ऑन इट। दीज आर कॉल्ड एन एक्शन बटन। देखो ये क्या कह रहा है, अगर आप इनमें से कोई भी शेप्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो तो वो किस तरह से वर्क करती हैं, वो आपके एक्शंस बटन्स कहलाती हैं। एक्शन बटन को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा और वहाँ पे क्या मिलेंगी, तुम्हारी शेप्स। Select the arrow and click on Insert tab. Click on Action in the Links group. A dialog box for action settings will open. In the mouse click tab, select the hyperlink to radio button and click on the drop down arrow. It will show you several options such as next slide, previous slide, last slide, URL, etc. Select URL if you want to link some website. अगर आप किसी वेबसाइट से इसको लिंक करना चाहते हो तो आपको URL सेलेक्ट करना पड़ेगा। Select the other file for any other applications and select slide to specify the slide number. अगर आप स्लाइड नंबर डालना चाहते हो तो आपको स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 में क्या करा है, ए न्यू डायलॉग बॉक्स फॉर हाइपरलिंक टू स्लाइड्स ओपन। अगर आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हो तो आपका हाइपरलिंक का स्लाइड ओपन हो जाएगा। हाइपरलिंक इन द सेंस क्या होता है कि जब आप किसी टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आप उसी से रिलेटेड किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हो। सेलेक्ट स्लाइड 4 फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड। यू कैन सी प्रीव्यू ऑफ स्लाइड 4 इन द प्रीव्यू विंडो। क्लिक ऑन ओके। आप ये सारा जब काम कर लोगे, स्लाइड 4 यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप ओके की बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक ऑन ओके अगेन एंड क्लोज एक्शन सेटिंग डायलॉग्स बॉक्स। Start slide. So from the slide you have inserted the action button. When you bring your mouse over the buttons, a hand appear indicating a hyperlink. जब आप hyperlink बना दोगे तो वहाँ पर एक हैंड जैसा सिंबल आ जाएगा, और हैंड जैसा सिंबल आने के बाद पता चल जाएगा कि आपने इस टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाया हुआ है। Now can you add a back buttons to slides for link to the second slide and same way that we have done. Don't forget to use the left arrow from shapes this time. नेक्स्ट पॉइंट है व्यूइंग द प्रेजेंटेशन। अब आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर हो गई, आपने ऑडियो इंसर्ट कर लिया, वीडियो इंसर्ट कर लिया, एनिमेशन लगा लिया, ट्रांजिशन लगा लिया, उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगी। तो नॉर्मल व्यू, जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो उसका व्यू होता है उसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट में कह रहा है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। मान के चलो आपने एक प्रेजेंटेशन में 5 या 6 स्लाइड बनाई और उन सबको आप एक साथ देखना चाहते हो तो वो तुम्हारी स्लाइड शॉर्टर व्यू कहलाती हैं। इसके बाद कह रहा है रीडिंग व्यू। इट इज़ यूजफुल टू फाइनली व्यू योर प्रेजेंटेशन टू द एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफेक्ट विदाउट स्विचिंग टू फुल स्क्रीन। आप फुल स्क्रीन पर उसको नहीं देखना चाहते हो, फुल स्क्रीन इन द सेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आप नहीं देखना चाहते हो, लेकिन आप उसको स्लाइड की तरह देखना चाहते हो, तो ये रीडिंग व्यू के ऑप्शन के अंदर आता है। स्लाइड मास्टर क्या कर रहा है, स्लाइड मास्टर व्यू इज ए स्पेशल फीचर इन पावरपॉइंट दैट अलाउ यू टू मॉडिफाई द स्लाइड्स एंड स्लाइड लेआउट इन योर प्रेजेंटेशन वेरी इजीली एंड क्विकली। इन दिस व्यू यू कैन एडिट स्लाइड मास्टर एंड चेंज कैन बी सीन ऑन ऑल स्लाइड्स थ्रू द प्रेजेंटेशन। अगर आप यहाँ से इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल अप द फर्स्ट स्लाइड्स विच इज द मास्टर स्लाइड। ये जैसे आपकी फर्स्ट स्लाइड है तो वो यहाँ पे भी डिस्प्ले होती रहेगी, और जो आप इसके अंदर चेंजिंग करोगे वो सारी जगह पर चेंजिंग होती है आपको दिखाई देगी।
क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक पिक्चर द इमेज ग्रुप। इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, इमेज ग्रुप पे जाना पड़ेगा और वहां से पिक्चर, इसका मतलब आप कोई पिक्चर इसके अंदर ऐड करना चाहते हो। सेलेक्ट द पिक्चर, इन दिस केस द लोगो एंड रिसाइज एंड पोजीशन इट ऑन द स्लाइड। यू कैन ऐड और डिलीट द ऑब्जेक्ट यू डू नॉट वांट फ्रॉम द मास्टर स्लाइड। अगर आप मास्टर स्लाइड से किसी ऑब्जेक्ट को खत्म करना चाहते हो या उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए ये फीचर बहुत हेल्पफुल है। स्टेप 5, वंस यू आर फिनिश क्लिक ऑन द क्लोज मास्टर व्यू बटन, यू कैन सी द लोगो इंसर्टेड ऑन ऑल स्लाइड। जैसे मान चलो आपने ये वाला ऑप्शन इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो सारी की सारी स्लाइड्स पर ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम अदर एप्लीकेशन, ये बहुत अच्छा है। पावर पॉइंट के अंदर अगर आप वर्ड या एक्सेल की कोई फाइल लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन इम्पोर्ट फाइल फ्रॉम द एप्लीकेशन बाय एम्बेडिंग एंड लिंकिंग देम इज ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक एम्बेडिंग का ऑप्शन आता है और एक लिंकिंग का ऑप्शन आता है जिनकी हेल्प से आप किसी दूसरी फाइल को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट इन द टेक्स्ट ग्रुप। इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा और वहाँ पे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स विल ओपन इज शोन बिलो। इस तरह का आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। क्लिक ऑन क्रिएट फ्रॉम फाइल टू यूज एन एग्जिस्टिंग फाइल। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू इफ यू वांट टू ओपन एन एप्लीकेशन एंड क्रिएट ए न्यू फाइल। ये कह रहा है कि अगर आपको नई फाइल लेनी है तो उसके लिए आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, और अगर आप ऐसी फाइल को यूज करना चाहते हो जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी है तो उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। ये वाला देखो, क्रिएट न्यू, नई फाइल क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट फ्रॉम फाइल मतलब फाइल पहले से उसके अंदर पड़ी है। टाइप द नेम इन द फाइल बॉक्स और क्लिक ऑन ब्राउज। ब्राउज करने से आप उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी फाइलें पड़ी होंगी। इन द ब्राउज विंडोज लोकेट द फाइल यू वांट टू एम्बेडेड एंड क्लिक ऑन ओके। इस फाइल को सपोज करो मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस फाइल पे मैंने क्लिक किया और क्या कर दिया, ओके। तो ये कह रहा है द टेक्स्ट गेट इंसर्टेड इन द स्लाइड टू ऐड इन ए डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ये जो इमेज है तुम्हारी ये इंसर्ट हो जाएगी किसके ऊपर, यहाँ पर। देखा, अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। एम्बेडिंग मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड एज ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो पहले डॉक्यूमेंट पढ़ा है उसकी कॉपी की तरह यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। If you select the link checkbox, then the object you have inserted will linked to the original file. इसका लिंक बन के आ जाएगा, लोकेशन पता चल जाएगी तुम्हारी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुम्हारा कहाँ पे है। Linking means that when an object is linked, information in the presentation will be updated if the source file is modified. अगर आपने जो फाइल यहाँ पे ली है इसमें से आप कुछ चेंजिंग कर रहे हो तो उसका पता चल जाता है लिंकिंग करने पर कि आपने इसके अंदर कुछ चेंजिंग करा है। स्लाइड शो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें F5 इसकी शॉर्टकट की होती है, किसकी, स्लाइड शो को स्टार्ट करने की, प्रेस F5। और अगर स्लाइड शो को आपको रोकना है तो उसके लिए हम एस्केप बटन का यूज करते हैं। किसी प्रेजेंटेशन को अगर आपको स्टार्ट करना है शुरू से, ये कह रहा है गो टू द स्लाइड शो टैब एंड क्लिक फ्रॉम करंट स्लाइड्स एंड स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। ये तो हो गया कि जिस स्लाइड से आप स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए, और अगर जिस स्लाइड से आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आएगा फ्रॉम बिगिनिंग। मूविंग थ्रू द प्रेजेंटेशन और एंडिंग ए प्रेजेंटेशन, टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और टू गो द प्रीवियस स्लाइड। ये कह रहा है कि आपके पास 4 एरो होते हैं, टॉप, या फिर आप एंटर की, स्पेस बार और राइट एरो का यूज कर सकते हो, पेज डाउन की और माउस से कर सकते हो अगर आपको स्लाइड्स के आगे पीछे जाना है। और एक स्लाइड्स का एंड कैसे करना है आपको, ये कह रहा है राइट क्लिक करो माउस से और एंड शो का ऑप्शन आएगा, या फिर आप एस्केप की प्रेस कर सकते हो। ये था तुम्हारा चैप्टर पावर पॉइंट का। इससे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पे, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक भी दे दूँगा, और आपको मैं इसका जो भी सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।